हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो मैं अखिल त्रिपाठी, नाइजर अलुमनस एंड को फाउंडर सायस्टा, आज आपके लिए आईटी रिलेटेड एक और यूज़फुल वीडियो लेके आ गया हूं। तो बहुत सारे बच्चे अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं और वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो अपना 4 सब्जेक्ट आईटी एप्टीट्यूड टेस्ट में कैसे करें। तो अगर आप एक नॉन बायो या नॉन मैथ स्टूडेंट हो तो आपको क्या अप्रोच अपनानी चाहिए ये रिमेनिंग फ्यू डेज़ के लिए कि आप कुछ ना कुछ यहाँ पे स्कोर कर ले जाओ, जिसके कारण आप टॉप आईजेस में पहुंच सकते हो और आपका आईजर में सिलेक्शन होने के चांसेस भी पहले से ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपको पता ही होगा आईआईटी का पेपर 240 मार्क्स का होता है और उसमें बायो का करना, मैथ का करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप इनको अटेम्प्ट करते हो तो आपके चांसेस सिलेक्शन के और टॉप आईजेस में पहुंचने के बढ़ जाते हैं। तो हम इनको कैसे अटेम्प्ट करें और कौन से टॉपिक्स और चैप्टर्स को हमको लास्ट मोमेंट के लिए प्रायोरिटाइज करना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आते हैं हम नॉन बायो स्टूडेंट्स के लिए। तो नॉन बायो स्टूडेंट्स के लिए उनको इस ऑर्डर में प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर उनको बायोलॉजी के करने हैं। तो सबसे पहले आपको बायोलॉजी की बेसिक्स को समझने के लिए सेल बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए। उसमें आता है सेल के बेसिक्स और फिर सेल डिवीजन। ये पार्ट आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन के यहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन आपको सेल डिवीजन समझने के लिए पहले सेल के बेसिक्स को पढ़ना पड़ेगा। तो आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट फॉर श्योर इन बायोलॉजी का पेपर। आप अगर मैथ बैकग्राउंड के बच्चे हो तो आपको कंसेप्चुअल चीज़ें करना अच्छा लगता होगा और आपको रटने वाली चीज़ें करने से आई एज्यूम मज़ा नहीं आता है। तो आप जेनेटिक्स का चैप्टर कर सकते हो। यहाँ पे जेनेटिक क्रॉसेस और इन सब में आपका दिमाग ही यूज़ होगा, आपको चीज़ें रटनी नहीं होंगी। और आप एक पेडिग्री का पार्ट कर सकते हो और जेनेटिक डिसऑर्डर का पार्ट कर सकते हो। तो इसमें कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो आना इस जेनेटिक्स वाले पार्ट से ऑलमोस्ट फॉर श्योर है। और आप अगर इनको अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, क्रॉसेस को, पेडिग्रीज को, तो आप अच्छे से एक क्वेश्चन तो सही कर ही सकते हो। और इसके लिए लेकिन आपको सेल डिवीजन के बारे में बेसिक सा आइडिया होना जरूरी है, क्योंकि इस वाले पार्ट को आप रट के नहीं कर सकते, आपको समझ के करना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं इकोलॉजी वाले पार्ट पे। इकोलॉजी में आपको ग्रोथ कर्व्स, बायोटिक इंटरैक्शन, फूड चेन, इकोलॉजिकल पिरामिड, प्रोडक्टिविटी, बायोडाइवर्सिटी, इन सब चैप्टर्स और टॉपिक्स पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। और इसके बाद आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए एवोल्यूशन वाले चैप्टर में। एवोल्यूशन में आपको डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल, एक क्वेश्चन यहाँ से ऑलमोस्ट आने के चांसेस हैं। मिलर्स एक्सपेरिमेंट, इसके बाद आपको ये देखना चाहिए। ये वाले पार्ट में भी आप चीज़ों को समझ के करते हो। इकोलॉजी में कुछ सॉर्ट ऑफ आपको फैक्ट्स और चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। सेल बायोलॉजी में आपको करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा याद, लेकिन आपको जेनेटिक्स और इवोल्यूशन वाले चैप्टर्स में चीज़ों को अच्छे से समझना होता है। यहाँ आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी। और फिर आप इन चैप्टर्स को करोगे कैसे? इसके लिए अगर आप सायस्टा के क्रैश कोर्सेज में हो तो आप प्लीज़ बस आकाश भैया के रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव लेक्चर्स को फॉलो करो और ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ से हो जाएंगी। आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दिया जाएगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप सायस्टा के क्रैश कोर्सेज में नहीं हो तो आप ऐसे कर सकते हो कि 1 शॉट लेक्चर्स यूट्यूब पे जेईई नीट वाले पड़े हुए हैं, उनको देखो और आईआईटी रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। लेकिन एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना कि आप एक साथ सारे टॉपिक्स को करना मत स्टार्ट कर देना। आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि आप एक चैप्टर पहले उठाओगे, लेकिन इसको बार बार रिवाइज करके इसमें मास्टर कर लोगे कि इतने अच्छे से कि एक भी क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आए आप उसको अटेम्प्ट कर लेते हो। लेकिन अगर आप बार बार चीज़ों को
बस करते जाओगे और अच्छे से रिवीजन नहीं करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप मे बी इतना सब करने के बाद भी कोई क्वेश्चन सही करके ना आ पाओ। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस रहा आकाश भैया के क्लासेस और उनके लेक्चर्स गाइडेंस को फॉलो करके बच्चे 5 से 7 क्वेश्चन तक बायोलॉजी में मैथ वाले बच्चे भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, और कई बच्चे तो मैथ से भी ज़्यादा बायोलॉजी में नंबर लेते आते हैं। तो आप अगर साइस्टा के साथ हो तो आप प्लीज़ बस अपने मेंटर को फॉलो करो, जो वो कह रहे हैं आपकी बायोलॉजी बढ़िया हो जाएगी और अच्छे से आप आईआईटी में सेलेक्ट हो जाओगे। अब आते हैं बायो वाले बच्चों के लिए जिनका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं है। मैं खुद एक पीसीबी का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं दर जानता हूँ कि कितना डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए मैथ का करना। तो आपको क्या अप्रोच अपनानी चाहिए, कैसे आप कुछ चैप्टर्स को करके अपना ये आईआईटी में कुछ मार्क्स और ऐड ऑन कर सकते हो, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस, टॉप आइजर मिलने के चांसेस आपके इंक्रीज कर सकते हैं। पहली बात मेरी सभी नॉन बायो और नॉन मैथ वाले बच्चों के लिए रहेगी कि प्लीज़ आप फोर्थ सब्जेक्ट करने के चक्कर में अपने तीनों सब्जेक्ट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। आपको तीनों को साथ में लेके इधर भी और चीज़ें ट्राई करनी है, लेकिन उनके पढ़ाई को छोड़ के, और अगर आपकी उनकी पढ़ाई पूरी डिस्टर्ब हो रही है तो प्लीज़ आप इन्हें मत अटेम्प्ट करो। आपको उनको साथ में लेके इनको करना है, क्योंकि अगर आप उनको छोड़ दोगे तो केवल यहाँ करने लग जाओगे तो दिक्कत हो सकती है। हमारा अल्टीमेट एम आईआईटी एग्ज़ाम में क्या है कि हमको मैक्सिमम नंबर लेके आने हैं इन चारों सब्जेक्ट के मिला के। तो आपके जिस तरीके से भी मैक्सिमम नंबर आ रहे हैं, आप अपने आप को सबसे ज़्यादा समझते हो। हम आपको ये सजेशंस दे रहे हैं जो ओवर द ईयर्स हमने पाया है, बच्चों को हेल्प किया है, और वो आज आइजर्स में है, टॉप के आइजर्स में है। तो हम अपने 3 साल के एक्सपीरियंस से ये टॉपिक्स, ये चैप्टर्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं, और ये काफ़ी रियलिस्टिक है, जिसको इस टाइम पे भी बच्चे कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द प्रायोरिटी ऑर्डर। तो आप बायोलॉजी बैकग्राउंड के अगर हो, आपको मैथमेटिक्स बिल्कुल ही नहीं आती थी, तो आपके लिए एक सबसे इजी चैप्टर्स में होगा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैंने भी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स पढ़ी है, और फॉर्मूला ही होता है मैट्रिस एंड डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन बायो वाले बच्चे भी कर लेते हैं आराम से। मैं भी कर लेता था, तो आई होप आप भी कर लोगे। अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो आपसे ये मैट्रिस एंड डिटर्मिनेंट हो जाएगा, और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन करेक्ट मिल जाएंगे। इसके बाद आता है दूसरा पार्ट हमारा स्टैटिस्टिक्स। ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट स्टैटिस्टिक्स काफ़ी इजी है। पहले अच्छे से आपको पढ़ना है चीज़ों को, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। यहाँ से भी आप एक क्वेश्चन सही कर ले जाओगे आईआईटी एग्जामिनेशन में। इसके बाद आपको प्रायोरिटाइज करना है वेक्टर एंड 3D में, और उसके बाद आपको प्रायोरिटाइज करना है प्रोबेबिलिटी में। फिर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से ही मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चंस आ रहे हैं आईआईटी के एग्जामिनेशन में। तो इस ऑर्डर में आप इसको कर सकते हो, और आप आईआईटी एग्ज़ाम में मैथ बैकग्राउंड बिना हुए भी 4 से 5 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हो। प्लीज़ इस बात को आप नोट करना कि सबसे पहले आपको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट स्टैटिस्टिक्स करना है। अगर जब आप इनमें एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओ, आपके क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, और इसके लिए आपको चेक करना है आईआईटी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स। इनको अच्छे से आप लेक्चर्स अटेंड करो, हमारे क्रैश कोर्स में ही मेंटर जो पढ़ा रहे हैं आप वो लेक्चर्स को अटेंड करो। उसके बाद आप इनकी प्रैक्टिस करो, और पीवाईक्यूज से देखो कि इस ईयर के जो पीवाईक्यूज बन रहे थे क्या वो मेरे सही हो रहे हैं। ये दोनों जब चैप्टर हो जाए तभी आप वेक्टर एंड 3D प्रोबेबिलिटी और देन कॉम्प्लेक्स नंबर इस ऑर्डर में जाओ। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इन सब चीज़ों पे हम इसलिए नहीं बात कर रहे, ये आपके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। जिन बच्चों का ये सब भी हो जा रहा है तो आप उधर जा सकते हो, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन, जैसे मैंने बायो में भी बताया, आप और चीज़ें भी कर सकते हो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन ये बड़े चैप्टर्स हैं और आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेके जाएंगे, और आपके पास अभी टाइम इतना बचा नहीं है, तभी मैंने ये ऑर्डर आपको सजेस्ट किया है। और पिछले सालों में यहीं से क्वेश्चंस आए हैं, और हमारे बच्चों ने ही यहाँ नंबर स्कोर किया है, जिसके कारण उन्होंने अच्छे रिजल्ट्स लाए हैं। तो इसीलिए हम ये बात आपको कह पा रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि वो लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड क्लासेस का एक्सेस चाहते हैं, और वो क्रैश कोर्स में इनरोल कराना चाहते हैं, बट अभी बहुत कम दिन बचे हैं, और वो
फ़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो हमने आपके लिए लिमिटेड टाइम के लिए 19 मई तक के लिए IIT कंप्लीट कैश जिसकी प्राइस 3000 रुपीज़ थी उसको हमने डिक्रीज करके 1999 रुपीज़ कर दी है। और अगर आप नेक्स्ट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हो जो 30 जून को है तो हमने IIT एंड नेक्स्ट कॉम्बो की प्राइस जो कि 4000 रुपीज़ था उसको डिक्रीज करके 3000 रुपीज़ से भी कम कर दी है। आपको अब ये कोर्स 2999 रुपीज़ में मिल जाएगा। ये ऑफर्स लिमिटेड टाइम के लिए हैं। 19 मई को प्राइजेस फिर से चेंज हो जाएंगी। तो अगर आप सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप इन कोर्सेज में भी इनरोल कर सकते हो और हम YouTube पे आपके लिए और भी ज़्यादा यूज़फुल रिसोर्सेज लेके आ रहे होंगे जिससे आपकी IIT की प्रिपरेशन और नेक्स्ट की प्रिपरेशन में और भी ज़्यादा हेल्प हो रही होगी। तो इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साई एस्ट्रा और करें अपने IIT एंड नेस्ट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।